अशरफ आसमी एडवोकेट के लीगल यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको तमाम वीडियोस पर वक्त पहुंचती रहें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम मसाजिद के क़याम के लिए शराइत के हवाले से बात करेंगे। मस्जिद के लिए NOC लाजमी करार दे दिया गया है। मस्जिद के लिए ख़रीदी गई ज़मीन का सबूत भी लाजमी। नक्शा मंजूर कराए बगैर तामीर नहीं होगी और सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड कराई जाएगी। पंजाब भर में नई मसाजिद के क़याम के लिए ज़ाब्ता जारी कर दिया गया है। कोई भी मस्जिद NOC के बग़ैर नहीं बनेगी। NOC के लिए मस्जिद के लिए ख़रीदी गई ज़मीन की रजिस्ट्री की कॉपी, ज़मीन की जो कीमत अदा की गई है उसकी रसीद यानी उसका सबूत देना, इसके साथ साथ और कोई मस्जिद NOC और नक्शा की मंजूरी कराए बगैर तामीर नहीं होगी। जब मस्जिद तामीर हो जाएगी तो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड कराई जाएगी। अगर किसी फ़िरका को मस्जिद अलाट की गई तो इसकी रहेगी और दूसरी जगह किसी दूसरी तामीर करने वाले के ख़िलाफ़ एक्शन होगा। मुतल्लिका अथॉरिटी की मंजूरी के बग़ैर पार्क, सड़क, किसी सरकारी जगह, एरिया, प्राइवेट जगह की कीमत अदा किए बग़ैर मस्जिद तामीर नहीं की जा सकेगी। जहाँ मस्जिद तामीर होगी इससे दूसरी मस्जिद का फासला कम से कम 500 मीटर होगा। हुकूमत पंजाब ने सूबा भर में नई मसाजिद की तामीर के लिए रूल्स तय करके डिस्ट्रिक्ट, डिवीज़नल और सूबाई सतह पर दर्जा बदर्जा 3 अलग अलग मसाजिद कमेटियाँ जो हैं वो बना दी हैं, जो बाकायदा इजाज़तनामा जारी करेंगे। जबकि बाकी 2 कमेटियों की हैसियत एपीलेट कमेटी की होगी। हर मस्जिद की तामीर से पहले किसी केस डिस्ट्रिक्ट मसाजिद कमेटी के पास जाएगा। मस्जिद के लिए ज़मीन की रजिस्ट्री की कापी, ज़मीन की कीमत की अदायगी का सबूत और नक्शा की मंजूरी का सबूत लाजमी देना होगा। किसी भी जगह मस्जिद की तामीर के लिए दूसरी मस्जिद के दरमियान फासला कम से कम 500 मीटर ज़रूर होगा। कमेटियों में 4 बड़े मसालक का एक नुमाइंदा भी शामिल होगा। मतनाज़ा अमूर इस इलाका की अक्सरियती बुनियाद पर हल किए जाएंगे, जिसका मकसद मसाजिद के मतनाज़ा अमूर की मशावरत और पुरअमन तौर पर हल करना बताया गया है। हुकूमत पंजाब की तरफ से जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक पहले मरहला पर तश्कील दी गई डिस्ट्रिक्ट मसाजिद कमेटी के चेयरमैन ज़िला के DCO होंगे। अब तो DCO हो गए हुए हैं, पहले DCO थे। जबकि इसके मेंबरान में मुतल्लिका ज़िला के DPO या CCPO, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, EDO, वर्क्स एंड सोशल सर्विसेज, मुतल्लिका तहसील के असिस्टेंट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट खतीब, औकाफ, हाउसिंग डिपार्टमेंट का ज़िली सतह का नुमाइंदा, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का ज़िली सतह का नुमाइंदा जो है वो हनफी बरेलवी जमात, हनफी देवबंदी जमात, अहले हदीस जमात और अहले तशी का एक नुमाइंदा, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, महकमा औकाफ कोऑर्डिनेटर, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी की मशावरत से मुकर्रर करेगी। नई मस्जिद बनाने के लिए NOC डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तमाम पहलुओं पर गौर करके NOC जारी करेगी। जिस एरिया में मस्जिद बनेगी वहाँ की अक्सरियती आबादी की राय को तरजीह दी जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें जो ये हमने NOC की सारी डिटेल पढ़ी है आपके सामने मैंने, इसमें एक बात तो ये है कि जब भी आपने कोई मस्जिद बनेगी तो उसकी
बनाने के लिए, एनओसी लेने के लिए पहले उस जगह, खरीदी गई जगह का आपने रजिस्ट्री दिखानी है, फिर जो रकम अदा की गई है उस वो दिखानी है, ठीक है जी। और इस तरीके से ये इजाज़त होगी। ये नहीं होगी कि आप सरकारी जगह पर कब्ज़ा करके वहाँ मस्जिद बना लें और फिर वारियत और ये वो मामलात पाकिस्तान में बड़े सेंसिटिव हैं पहले भी। तो ये ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि ये अच्छा इक़दाम है ताकि तमाम मसालक के लोग अमन व आश्ती के साथ रह सकें, कोई किसी की मस्जिद पर कब्ज़ा ना कर सके। और एक मस्जिद अगर एक इलाके में बन गई है तो दूसरी मस्जिद 500 मीटर की दूरी पर होगी। इसके साथ साथ मसालक के दरमियान अमांगी होनी चाहिए। ये मुल्क जो है मुसलमानों का है, किसी फ़िरके का नहीं है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत के लिए बना है। तो आई डू होप कि ये जो मस्जिद की तामीर के हवाले से जो इक़दाम उठाए गए हैं या पूरे पाकिस्तान में इनको नाफज किया जाएगा। पंजाब की हद तक तो ये एनओसी जारी हुआ है और इसके अच्छे रिज़ल्ट्स निकलेंगे, अमनो अमान के हवाले से भी और हमांगी इत्तेहादो उम्मत के हवाले से भी। अशरफ आसमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।